नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। अब की बार 100 के पार। जी हां, महंगाई हर आदमी को त्रस्त कर रही है। महंगाई का आंकड़ा न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में आदमी को रुला रहा है। लेकिन पेट्रोल और गैस के मामले में महंगाई त्राही आदमी कर रहा है महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल आज के वक्त में रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुकी है। हर इंसान के पास गाड़ी है, कम से कम मोटरसाइकिल तो है ही, और पेट्रोल कई क्षेत्रों में काम आती है। और जब पेट्रोल महंगी होगी तो उससे न सिर्फ एक बल्कि कई सारे क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान फाड़कर बढ़ रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आम आदमी महंगाई से त्रस्त होता जा रहा है और सरकारें इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। महंगाई आसमान छू रही है और आम आदमी का बजट धरातल पर आ गया है। एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का रुख जारी है, तो उधर एलपीजी गैस के दाम भी रसोई के खाने का स्वाद फीका कर रहे हैं। बढ़ते दामों से आम आदमी गुस्से में है और परेशान भी। लगातार बढ़ते दामों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकारों के बजट तो तय हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी की ओर से तय किया गया बजट इस बढ़ती महंगाई के लिए काफी नहीं है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब क्या करेंगे आदमी, काम करना है तो ढलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेट्रो में जाएंगे। कमाई कम है और खर्चे ज्यादा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी पिसता जा रहा है। सब्जियां हो या रसोई गैस हो, आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी को रुला के रख दिया है। अब पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में करें तो क्या करें? राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से केवल 71 पैसे दूर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का भाव तो 100 का आंकड़ा पार भी कर चुका है। यूं तो देश भर में पेट्रोल के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार बढ़ते दामों पर एक नजर डालते हैं। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 99 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर। तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 86 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हैं। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 1 पैसा और डीजल 82 रुपए 65 पैसा। लखनऊ में पेट्रोल 87 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, जबकि जयपुर में 95 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 87 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। इंदौर में 96 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 87 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर डीजल है। पुणे में पेट्रोल 94 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और 84 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर डीजल है। पटना में पेट्रोल 91 रुपए 12 पैसे और 84 रुपए 27 पैसे डीजल है। अहमदाबाद में पेट्रोल 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि आगरा में पेट्रोल 87 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल 79 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में 90 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 84 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर डीजल है। तो दिल्ली समेत तमाम मेट्रो शहरों में पेट्रोल के भाव आसमां छू रहे हैं। हर दिन कीमतों में उछाल आकर नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश भर में सबसे अधिक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती जिला होने के चलते यहां पड़ोसी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थों के भाव में 10 से 12
का अंतर होने के चलते भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की तस्करी भी लगातार हो रही है। ऐसे में श्रीगंगानगर के पेट्रोल डीजल विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के भाव 26 जनवरी को ही 100 का आंकड़ा पार कर गए थे। यहाँ प्रीमियम पेट्रोल 102 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है, जिसे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है जी। सिर्फ गंगानगर में ही सबसे तेज रेट है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वहाँ 11 रुपये का सीधा फर्क पड़ता है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। मीडियम वर्गीय परिवार को काफ़ी फर्क पड़ता है। दरअसल राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा 38% तक भारी स्टेट टैक्स लगाने के अलावा भी 6% कोरोना काल में लगाया गया टैक्स भी शामिल है। तो वहीं डीजल पर 1 रुपये 75 पैसे और पेट्रोल पर 1 रुपये 50 पैसे का रोड टैक्स भी शामिल है। ये टैक्स आम लोगों पर भार और भी ज्यादा कर रहा है। भाजपा राज में कैलेंडर में ऐसी कोई तारीख नहीं जब सिलेंडर के दाम ना बढ़े हों। पिछले 2 महीने में 4 बारी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार तेल की कीमतें बढ़ाकर भाजपा अपनी मिशन अब की बार तेल 100 पार पूरा करने पे तुली हुई है। भाजपा ने पहले बजट 2021 से जनता को ठगा और अब तेल की कीमतें और सिलेंडर की कीमत बढ़ा के उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। बल्कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा, आपकी एजेंसी के द्वारा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को एक गुजारिश है कि तेल की कीमतें तो आप कम नहीं करेंगी, पर अब साइकिल पे ही सब्सिडी दे दीजिए ताकि आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाके। और एक अहम बात, लगातार कीमतें बढ़ा के भाजपा ने फिर से साबित कर दिया है कि वो जन सेवा वाली सरकार नहीं, वो जेब कतरी सरकार है। लोगों को डर है कि भाव इसी तरह बढ़े तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल के भाव 105 रुपए तक भी पहुंच सकते हैं। इसे लेकर लोगों में राज्य और केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां बीजेपी राज्य सरकार को घेर स्टेट टैक्स कम करने की मांग कर रही है, तो वहीं राज्य सरकार भी केंद्र से भार कम करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर जिले में सीमावर्ती होने के नाते पेट्रोलियम पदार्थों की ट्रांसपोर्टेशन पर भी भारी खर्चा लगता है, जिसका खामियाजा भी आम जनता को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अलावा आम जनता की भी मांग है कि जिस प्रकार एलपीजी गैस के भाव पूरे देश में लगभग बराबर चलते हैं, उसी प्रकार एक विशेष पूल बनाकर पेट्रोल और डीजल के भाव भी पूरे देश में या कम से कम पूरे राज्य में तो बराबर होने ही चाहिए। हम तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हमने पिछले 10 साल से इसमें लगे हुए हैं। हमने खूब ज्ञापन दिए, केंद्र सरकार को भी दिए, राज्य सरकार को भी दिए हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। जी। क्या खपत है, क्या अर्निंग है? खपत इसमें क्या है कि जो 5 लाख लीटर डेली पंजाब से आ रहा है, हमारे यहाँ के सेल खत्म हो गए। खपत क्या है, 200 लीटर बिक रहा है, कोई पंप 400 लीटर बेच रहा है, खपत है ही नहीं। कुछ साल पहले जहां श्रीगंगानगर के 60 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ में पेट्रोल डीजल एकत्र करने के लिए डिपो हुआ करता था, उसे बंद कर दिया गया, जिसका राजनीतिक दलों के नेताओं ने कभी विरोध नहीं किया। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टेशन काफी दूर है और खामियाजा भुगत रहा है आम आदमी। न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता राकेश मितवा की श्रीगंगानगर से खास रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन धवन जी, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन धवन जी आपका इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी। और अवधेश उपाध्याय जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। चलिए सबसे पहले इसको एक नज़र में समझना चाहेंगे। पवन धवन जी, आपसे समझना चाहेंगे, लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस बार तो 2 बार एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए और पेट्रोल के दाम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये किसी के काबू में नहीं है? कोई इसको कंट्रोल कर नहीं सकता है और ये इसी तरह से बेलगाम महंगाई बढ़ती जाएगी?
पवन धवन जी, माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलिए केवल ढींगरा जी आपसे सवाल करते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और स्टेट और केंद्र के बीच ये झगड़ा हो रहा है कि आप टैक्स कम कीजिए, स्टेट कहता है आप कम कीजिए। नहीं, देखिए, इसमें समझना होगा कि पेट्रोल के ऊपर जिस तरह से बात चल रही थी, अभी जो पेट्रोल बाहर से क्रूड ऑयल आता है और उसकी जो सफाई करके उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो करीबन 30 रुपए के आसपास आती है। 30 रुपए के बाद पेट्रोल के ऊपर जो स्टेट का और सेंटर का टैक्स लगता है, अगर दोनों टैक्स को मिलाया जाए तो करीबन 200% टैक्स लग रहा है। तो स्टेटों का टैक्स जो है करीबन जो है, किसी ने 12, किसी ने 14, किसी ने 9, किसी ने 13, किसी ने 14 लगा रखा है। लेकिन जो 200% टैक्स है, अगर उसमें स्टेट का टैक्स 12, 14, 15% कम भी कर दिया जाए तो भी 180% के करीब जो है सेंट्रल सरकार का टैक्स है। तो इसको यह समझना पड़ेगा कि करीबन जो 200% के करीब टैक्स लग रहा है वो तो सेंट्रल सरकार के हाथ में है, 180% जो है। तो 180% को अगर सरकार जो है उसको कम कर दे, सेंटर की सरकार, तो सारे देश में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जहां तक हमारा जो देश है वो करीबन 15 देशों में पेट्रोल और 29 देशों में डीजल सप्लाई कर रहा है। तो जो 15 देशों में पेट्रोल और 29 देशों में डीजल हमारी भारत की सरकार दे रही है, वो करीबन जो है 50 रुपए के आसपास दे रही है। तो जब 30 रुपए की कीमत को 50 रुपए के आसपास बाकी देशों में हम सप्लाई कर सकते हैं, अपने देश वालों ने क्या अच्छे दिनों को सुन के मोदी जी को वोट दी और क्या गलती कर ली कि जो हमें जो इस समय 200% टैक्स देके पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। सबसे बड़ी तो महंगाई की मार पेट्रोल और डीजल से है। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। पवन धवन जी से संपर्क हो गया है। अवधेश जी आता हूं मैं आपके पास। जी पवन धवन जी, आप बोल रहे थे, आवाज नहीं पहुंच पाई, अपनी बात रखें। हाँ बालू जी, नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि देश में ऑयल और ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का प्राइस फिक्सेशन जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में डेली वेरिएशंस क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं उस पर बेस होता है। उसका एक साइकिल है, 15 दिन के वेरिएशंस के हिसाब से हिंदुस्तान में उसका विजिंग इफेक्ट लेते हुए उसका प्राइस फिक्स किया जाता है। अगर आपको याद हो, मई 2020 में कोरोना काल के संकट के दौरान जी एक समय ऐसा आया था जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे जी इस कोरोना के आपदा की वजह से। और उसके बाद सरकार ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक $20 के आसपास जब उसका दाम फिर से वापस आया क्रूड का, तो सरकार ने 10 रुपए पेट्रोल पे और 13 रुपए डीजल पे उस वक्त एक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे कि सरकार के पास उसके खजाने लगातार खाली हो रहे थे। देश में कोरोना से निपटने के लिए जिस ढंग से उसने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और लगातार कोई ना कोई योजनाओं के माध्यम से वो देश में लोगों को जिस ढंग से मुफ्त खाना दे रही थी, अनाज दे रही थी, तमाम सुविधाएं दे रही थी, उन सोशल सेक्टर्स में काम करने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत थी। और वो समय ऐसा था जब सरकार के पास इंडस्ट्री से टैक्सेस नहीं आ रहे थे। तो उस वक्त तकरीबन जब ये 10 रुपए और 13 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, वो पेट्रोल के उस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम तकरीबन $30 था। आज की अगर हम बात करें तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 30 से वो बढ़ के $60 के ऊपर कल रात में क्लोज हुआ है। और सरकार ने जो ये 10 रुपए और 13 रुपए की लेवी उस वक्त लगाई थी, इस बार जब यूनियन बजट पेश किया, उन्होंने उस लेवी को कन्वर्ट कर दिया है एग्री सेस में। तो जो उस वक्त 10 रुपए और 13 रुपए की एक तरीके से लेवी सरकार
ने कोरोना काल के दौरान लगाई थी, जिसको कि सरकार को वापस लेना चाहिए था, वो सरकार ने वापस नहीं लिया। और इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ते गए हैं। हमारे देश में क्रूड ऑयल प्राइस का फिक्सेशन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे लिंक्ड है। इस वजह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि आज की तारीख में रिटेल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के आसपास। ठीक है, तो पवन धवन जी, तो क्या मान लिया जाए कि पेट्रोल के दामों पर काबू पाने का कोई तरीका नहीं है या इसी तरह से बढ़ते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल तरीका है। सरकार को देखिए, ये तो एक बैलेंसिंग एक्ट है सरकार की तरफ से भी, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये बैलेंसिंग है कि जब तक उनको ये कंफर्ट देता है कि हाँ हम जो है लगातार टैक्स की जो हमने 10 रुपए और 13 रुपए की बढ़ोतरी की थी, हम उसको वापस ना लें और फ्री फ्लोट में इसको बढ़ने दें, तो हम ये देख रहे हैं कि शायद सरकार इसी का इंतजार कर रही है कि ये किस लेवल तक जाएगी। फिर कहीं ना कहीं सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, जैसे अभी बीच में राजस्थान सरकार ने कुछ छूट दी, दिल्ली सरकार ने कुछ अपने टैक्सेस को कम किया, तो जिस ढंग से क्रूड ऑयल आगे बढ़ते जाएंगे, देश और प्रदेश की सरकारें अपने टैक्स के आधार पे निर्णय लेंगे कि उनको जनता से कितना कम से कम वो टैक्स ले सकते हैं, उनका राजस्व का क्या बैलेंसिंग होगी, और उसके आधार पर इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम तय होंगे। चलिए, ठीक है। अवधेश उपाध्याय जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। बताइए कैसे काम चलेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो न सिर्फ पेट्रोल महंगा होता है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से आने वाली चीजें भी महंगी हो जाती हैं, अन्य चीजों पर भी इसका असर पड़ने लगता है। अब आप जब सत्ता में नहीं थे, 2013 में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, इस पर कोई काबू नहीं हो रहा है सरकार का, और आज जब खुद की सरकार में पेट्रोल महंगा हो रहा है, 100 रुपए के पार तक चला जा रहा है, तब फिर ये आरोप तो आप पर भी लागू होते हैं ना। देखिए भानु जी, मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी हमारे पवन जी ने बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी। ये जो रेट जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित है। अच्छा, तो बताऊं मैं, जो पेट्रोल के दामों को लेकर विपक्षी दल जो बेवजह के हवाई फायर कर रहे हैं, इनसे पूछिएगा जब इनकी सरकारें थी तब इन्होंने भैया गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने गरीबों का हाथ छीनने के अलावा क्या किया था? इनके प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि अगर जो 1 रुपए यहाँ से जाता है, नीचे तक जिसे जाना होता है वह 15 पैसे पहुंचता है। आज ये बात करते हैं कि गरीबी है, गरीबी है, अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी देश को समर्पित राष्ट्रवादी पार्टी है और देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अवधेश जी बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर डिपेंड करता है भानु जी। अवधेश जी, आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ रही है कहीं? जी, आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, मैं बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल की जो बात है, अगर इनकी बात करें जो इन पर दाम बढ़ रहे हैं, जो पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, आज एलपीजी गैस पर कितने रुपए बढ़े हैं? डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इस समय। ठीक है, एलपीजी गैस पर आज कितने रुपए बढ़े हैं? ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं, जो रेट बढ़ रहा है। देखिए अभी एक बात और कही थी पवन जी ने, कोरोना काल की जो हालत थी वो सभी ने देखी, पूरे देश ने देखी। जिन लोगों को खाना नहीं था, केंद्र सरकार ने खाना घर तक पहुंचाया, तो इसमें खर्च नहीं हुआ कुछ भी। वहां तक कितने लोग गरीब है देश में, गरीबों को ने क्या किया? और मैं अवधेश जी, जब आप सत्ता में नहीं थे, अवधेश जी जब आप सत्ता में नहीं थे, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, तब बीजेपी प्रदर्शन करती थी थाली बजाकर, गैस सिलेंडर लेकर, मटके फोड़कर, तब भी ये नियम लागू होते थे। प्रदर्शन क्यों करती थी? प्रदर्शन यूं करती थी कि बेवजह रेट बढ़ते थे उस समय। और आज वजह से बढ़ रहे हैं। अगर आज आप सत्ता में हैं तो आज उसकी वजह है। अवधेश जी, अगर आज आप सत्ता में हैं तो आज उसकी वजह है रेट बढ़ने की। अगर आपकी सत्ता है तो रेट बढ़ने की वजह है। बता रहा, देखिए वजह तो आपने पवन जी ने बता दी। एक तो जी आता हूँ पवन जी, आता हूँ। वो राजस्थान में है इस समय, 100 रुपए से ऊपर पार कर गए हैं। जो ये अपना गाना गा रहे हैं और राज्यों पर, अपने राज्यों में देख लो पहले, 12 रुपए कम कर लेगा नहीं बात है तो। अवधेश जी, मध्य प्रदेश में भी 100 रुपए के पार चला गया प्रीमियम पेट्रोल। वही भानु जी, राजस्थान की तो छोड़िए, श्रीगंगानगर में सबसे महंगा है। देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ जो अपने बैठे हैं लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगाम लगाना ये डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है।
ये यदि हो, श्रीलंका जैसे देश में पेट्रोल हमारे यहाँ से सस्ता है। नेता बैठे हैं अवधेश जी, श्रीलंका जैसे देश में हमारे यहाँ से सस्ता है पेट्रोल। नेताओं को समझा के अपने विचार रखे वहां पर पार्लियामेंट में, वहां तो बात। चलिए ठीक है, पवन जी कुछ कह रहे हैं। जी पवन जी। ये कह रहा हूँ कि आज जब हम पेट्रोल और डीजल की प्राइस की वृद्धि की बात करते हैं तो ये केवल एक बहस का मुद्दा हमको लगता है। देखिए, कोई भी लेवी का प्रिंसिपल होता है वो इस आधार पे होता है व्हाट पब्लिक कैन बियर। तो अभी मुझको लगता है कि शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। अभी जो हालात है, अभी देखिए रिटेल इन्फ्लेशन की जनवरी के फिगर्स आए हैं, वो 4.06% के आए हैं, जो कि सरकार ने इस बजट को पेश करते वक्त पूरे साल का जो अपना 4.5 से 5% का इन्फ्लेशन का रेट आरबीआई में अपना एस्टिमेशन दिया था, जनवरी में वो एस्टिमेशन से नीचे ही आया है। 5% से घट के 4% का इन्फ्लेशन आया है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स है जो इस प्राइस फिक्सेशन के पीछे वर्क करती है। वो इकोनॉमिक्स अभी सरकार और सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सिग्नल नहीं दे रही है कि आपको प्राइस कम करने के लिए कोई आर्टिफिशियल सपोर्ट या आर्टिफिशियल पवन धवन जी, ऑफ द टैक्स पवन धवन जी, आप कह रहे हैं कि अभी त्राहिमाम जैसी स्थिति नहीं है। भाई पेट्रोल 100 रुपए के तकरीबन पहुंच रहा है। एलपीजी गैस एक हफ्ते में 2 बार महंगा हो गया, 50 रुपए आज भी महंगा हो गया। रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है तो और भी चीजें महंगी हो रही हैं। अब और जनता कब त्राहिमाम करेगी? पहले से ही उनके उद्योग धंधे चौपट हैं कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से। तो अब कब त्राहिमाम करेगी? आपको कब लगेगा पवन धवन जी? नहीं, मुझे कब लगेगा? जब सारी दुनिया को लगेगा, सारे देश को लगेगा, सारे देश के नागरिक को लगेगा। मुझको ये लगता है कि जैसे अभी इकोनॉमिक्स के हिसाब से जनवरी के रिटेल इन्फ्लेशन की फिगर 4.06% है, जिसमें फूड इन्फ्लेशन फर्दर डाउन हुआ है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं जब रेगुलेटर को इस बारे में सोचने के लिए मजबूर होने के लिए। अभी वो इंडिकेटर्स मुझको नहीं लग रहा है कि सामने है। और प्लस उसके साथ साथ सरकार जिस ढंग से लगातार अब फोकस ये कर रही है कि हम अपने ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी जो है क्रूड ऑयल पे, इम्पोर्ट्स पे जिस ढंग से डिपेंडेंसी कम करें और इम्पोर्ट्स में लगातार हम रिडक्शन करें, उसके लिए वो अब जैसे लगातार ईवीज के प्रचलन की बात आ रही है, ईवीज को प्रमोट करने की बात आ रही है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एक लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट देंगे। लेकिन आज की तारीख में जैसे कि अभी रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन है जी, वो एक समय हुआ करता था जब देश में रिटेल इन्फ्लेशन 10% और उसके ऊपर लगातार कॉन्स्टेंटली रहा करता था। वो इन्फ्लेशन का दौर पब्लिक को महसूस होता था। मुझको लगता है कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो डाटा कह रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है, जो आंकड़े कह रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अभी रिटेल इन्फ्लेशन 4% के आसपास है, जिस पब्लिक इज एबल टू बियर। चलिए ठीक है। केवल ढींगरा जी, आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आप प्रदर्शन करते हैं, तमाम आरोप सरकार पर लगाते हैं। पवन धवन जी कह रहे हैं कि अभी आंकड़े ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि उतनी इन्फ्लेशन बढ़ी है कि जिस पर हाय तौबा की जाए। नहीं, देखिए, अभी ये इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम पे 120 रुपए का क्रूड ऑयल का रेट था और तब भी जो पेट्रोल और डीजल की कीमत होती थी वो करीबन 60 रुपए के राउंड 50 से 60 रुपए के राउंड रही। मैक्सिमम जो है 65-70 के आसपास गई थी। लेकिन अब जब 20 रुपए और 60 रुपए के बीच में क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल रेट है, तो जो इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो 100 रुपए के पार क्यों जा रही है? इस बात के लिए तो बताया नहीं, ना पवन धवन जी बता रहे हैं ना अवधेश जी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा होता था वैसा होता था, पर ये क्लियरिटी करनी चाहिए इनको। इंटेलिजेंट आदमी है ये। क्रूड ऑयल का रेट आज की डेट में क्या है और उस समय क्या होता था, ये भी पता होना चाहिए। और आप तो कहते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार के हाथ में है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अवधेश जी कह रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल मार्केट के हाथ में है। नहीं, देखिए
देखिए इंटरनेशनल की बात मैं बता रहा हूँ, अभी तो सरकार कर क्या सकती है फिर इसमें, जब लिंक्ड इंटरनेशनल मार्केट से है तो सरकार क्या कर सकती है फिर? कोई इनके नेता बोलते क्यों नहीं है पार्लियामेंट में, चुप कर बैठते हैं, कोई को छोड़ के भाग जाते हैं हर, उसने अपनी राय रखे। क्या बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं आएगी ऐसे डबल डबल बोलने से। जी बोलिए, आप बोलिए केवल ढींगरा जी। भानु जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय अब 20 रुपए से 60 रुपए के बीच में बीजेपी सरकार जब से बनी है, क्रूड ऑयल का रेट है, और हमारे टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट था 120 रुपए और पेट्रोल और डीजल का रेट था कम। अब जो है वो पेट्रोल और डीजल का रेट, क्रूड ऑयल का रेट जो है वो 60 रुपए है और उस समय 120 था हमारे टाइम पे। फिर भी जो रेट है वो क्यों बढ़ गया, 100 रुपए पे क्यों पहुंच गया? ये बात बतानी चाहिए कि इसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है। जब 30 रुपए का इनको कीमत पे पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल, तो ये उसको 100 रुपए के पार पे क्यों बेच रहे हैं? उसके ऊपर 180% सेंटर की सरकार जो टैक्स ले रही है वो उस टैक्स को कम क्यों नहीं करती? इस बात के लिए जवाब क्यों नहीं देते ये अवधेश जी? चलिए अवधेश जी। देखिए भानु जी, इनकी बात का सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी क्या नाम है इनका, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी से मैं कहना चाहूंगा, ये जो आज यहाँ बात कर रहे हैं ये अपने नेताओं से वार्तालाप करें, उनको बोले, वो सांसद पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट में इनके नेता भाग जाते हैं। आप बताइए ना, भाग जाते हैं। देखिए बात रही दाम बढ़ने की, मैं बताऊं आपको, देखिए हमारे अभी साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने ही बताया था कि पिछले 2020 मई में क्रूड ऑयल के जो रेट थे वो कम हुए थे। मई में लगातार 15 दिन रेट कम हुए थे, उसी तरह से 15 दिन जो है कम हुए थे। 30 रुपए के बीच में केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं, ये कुछ नहीं करना जानते, ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना जानते हैं। ये पावर है भैया, अगर आपके हाथ में राजस्थान में कर दो, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां रेट कम करके दिखा दो हमें। कभी प्याज की कीमत कर रहेंगे, आज भैया प्याज मिल रही है 20 रुपए ले लो, खरीद लो, कई साल चलेगी। सुन लीजिए अवधेश जी, ठीक है, 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, खरीद के डाल लो अपने घर में। ठीक है अवधेश जी, जवाब भी सुन लीजिए जी। केवल ढींगरा जी। भानु जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेंटर का टैक्स है वो पेट्रोल और डीजल पे कितना लग रहा है? सिर्फ जनता को इतना बता दीजिए, आप कितने % टैक्स जो है पेट्रोल और डीजल पे सेंटर सरकार ले रही है? राज्य में जाता है भानु जी, राज्य की बात हंगामा मचा दिया था, नहीं जीएसटी मत लगाना, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगेगी, जीएसटी नहीं लगेगी। हम आज हो रहे हैं, अगर जीएसटी के अंदर में ये आएगा तो रेट कम होंगे नहीं आएगा पेट्रोल पे। अवधेश जी 180% सेंटर का सेंट्रल गवर्नमेंट राजनीति करना छोड़िए, जो सच्चाई है उसको कहिए। अब भारत के डेस्टार मत बनिए, मत बनिए, जो सही को सही लाने की बात हो रही थी भानु जी से पेट्रोल डीजल को, तब इन्होंने विपक्ष में पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। आज टैक्स लगा रहे हैं। जी केवल ढींगरा जी, अपना सवाल पूछिए। आता हूँ पवन धवन जी, मैं आता हूँ आपके पास। देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षित सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव। चलिए ठीक है केवल ढींगरा जी, कम शब्दों में अपना सवाल रखिए। पवन धवन जी के पास जाना है मुझे। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि मुझे ये बता दें कि पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कितने % टैक्स जो है उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल पे ले रही है? अरे भैया राज्य सरकार लगाती है, या कितने टैक्स पूछो उनसे। चलिए ठीक है, इसका जवाब पवन धवन जी से ले लेते हैं। जी पवन धवन जी। देखिए, हमारे जो भाई ढींगरा जी जो अपनी बात कह रहे हैं कि जब $140 तक पेट्रोल का दाम कांग्रेस के जमाने में पहुंचा था, उस वक्त भी पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए नहीं पहुंचे थे, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक ही पहुंचे थे। तो मैं अपने भाई को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर वो इतने आंकड़े की बात कर रहे हैं तो एक आंकड़ा वो भी गूगल पे सर्च करके चाहे ले ले, या उनको पूरी जानकारी होगी कि कांग्रेस के जमाने में ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल प्रोडक्ट थे वो सब्सिडाइज्ड थे।
केंद्र सरकार कितने दाम पर जो है वहां खरीदती थी इंटरनेशनल प्राइस के क्रूड ऑयल, उसके बाद वो सब्सिडी देती थी और ऑयल कंपनीज को, और वो सब्सिडी से रेगुलेट करती थी ऑयल प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के प्राइसेस। आज की तारीख में, और ये कांग्रेस के जमाने से ही शुरू हो गया था, धीरे 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 उसका सब्सिडी का भार कम करने का प्रयास, और मोदी सरकार के आने के साल 1.5 साल के अंदर ही वो ऑयल प्राइस को टोटल ही फ्री मार्केट कर दिया गया और उसमें 1 पैसे का भी सब्सिडाइजेशन नहीं है। तो आज की तारीख में और कांग्रेस के जमाने को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा जाता था, हमारे देश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जाता था ऑयल प्राइस की सब्सिडीज के ऊपर। वो सब्सिडीज आज नहीं है, इसी वजह से हमको इन प्राइस का जो है ये 100 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, और वो पैसा मुझको लगता है जैसा कि हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन पवन धवन जी ये तो बात रही पेट्रोल की, अन्य दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है क्या वो भी सरकार के हाथ में नहीं है? नहीं, और किस अन्य चीजों की बात कर रहे हैं? मेनली तो आज आप ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्रोडक्ट्स के सब्सिडीज की बात के प्राइस फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, उनके जो दाम बढ़ रहे हैं आप शायद उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, और भी कमोडिटीज हैं घरेलू, जैसे कि सब्जी वगैरह हुई, वो भी आजकल काफी महंगी है, तो क्या वो ताल्लुकात तो सीधा इसी से रखती है ना? ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो रहा है तो बाकी चीजें भी महंगी होंगी। देखिए मैंने आपका ना, आप जो अपनी बात कह रहे हैं मैं आपकी बात को मतलब पूरी इज्जत देना चाहूंगा, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही इन्फ्लेशन रेट आया है वो 4.06% का आया है। चलिए ठीक है। हाँ, केवल ढींगरा जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी केवल जी। मैं भानु जी सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सेंट्रल सरकार जो है पेट्रोल डीजल पे कितने % जो है टैक्स ले रही है, वो पवन धवन जी ने नहीं बताया। उन्होंने सब्सिडी की पुरानी बात जिक्र कर दी, मैंने तो पूछी नहीं उनसे। मैंने बता दीजिए पवन धवन जी। सेंटर की सरकार ये तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर डेटा तो पूरा अवेलेबल है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये डेटा तो पूरा अवेलेबल है और ट्रांसपेरेंट है। सुनिए सिलेंडर की बात पे जब इन्होंने बड़े बड़े ढोल पीटे थे, स्मृति ईरानी जी भी गले में सिलेंडर डाल के आई थी, तब 250 से 300 रुपए सिलेंडर होता था, जिस समय 12 सिलेंडर मिलते थे और उसको 10 कर दिया गया था। तो इन्होंने गले में डाल के सिलेंडर और ढोल पीटे थे। आज वो सिलेंडर की कीमत जो है साढ़े सिलेंडर कैसे मिलते थे पहले कांग्रेस की सरकार में? लाइन लगानी पड़ती थी, 10 दिन तक वेट करना पड़ता था, तब जाके सिलेंडर घर में आता था। बताइए इनको, आज अभी बुक करिए सिलेंडर, कल को आपके घर में होगा। अब देखिए करिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए। केवल नोट पर खाया है देश। आप मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी बड़े दयालु है, कर देंगे। आप मेरी बात सुनिए, मोदी जी दयालु है, सारे देश के लिए बात सुनिए। नहीं, आप मोदी जी बहुत दयालु है, हमारे देश को भी अच्छा करेंगे, मैं भी उम्मीद रखता हूँ। मेरी बात सुनिए, लिप्त रहता है उनके साथ आपकी पार्टी का हाथ। अरे सुनिए तो सही। अब देखिए सुनिए, चलिए सुन लीजिए, अच्छा समझ में आएगा। सुन लीजिए अवधेश जी, ऐसे समझ में कुछ नहीं आएगा जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस समय स्मृति ईरानी जी ढोल बजाती थी उस समय 250-300 कीमत थी। आज जो है सारी सब्सिडी या खत्म कर दी या क्या किया, आज जो है 750 रुपए जो है वो आज गैस का रेट हो गया। तो वो जो सिलेंडर मोदी जी ने इतने पूरे देश के अंदर बांटे थे, वो लोग उसको जला नहीं पा रहे हैं, वो लोग फिर चूल्हे पे आ रहे हैं। तो ये मोदी जी क्या व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सिलेंडर की कीमत तो 750 होगी, इतनी महंगाई होगी, और ये 250 रुपए का सिलेंडर 750 पे चला गया। लोगों के पास पैसा पहले नहीं है, जो नोटबंदी की थी उससे पैसा उड़ गया, जीएसटी लगाई उससे पैसा उड़ा, अभी जो कोरोना काल आया उसके अंदर लोगों को पैसा उड़ गया। अब लोगों के पास सिलेंडर चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी? अवधेश जी। जी भानु जी, मैं बताऊं आपको, जो अपने बोल रहे हैं कांग्रेस के नेताजी, तो कांग्रेस के लोग, पहली बात तो इन्हें पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल
अवेलेबल है। ठीक है, बात रही सिलेंडर की, तो इनके समय में जब इनकी सरकारें थी, आपको पता होना चाहिए था, अगर आज हम बुक कर रहे हैं सिलेंडर को तो 10 दिन 8 दिन लगते सिलेंडर आने में, और सब्सिडी कहाँ खाती थी उसकी? भाई कौन खाता था उसकी सब्सिडी उस समय? बताएं इस समय। इस बात को ये केवल भड़काने की राजनीति करते हैं, कभी किसानों को भड़काते हैं, ठीक है, कभी सीए के खिलाफ देश के मुसलमानों को भड़काते हैं, कभी एससी एक्ट में संशोधन किया जाता है तो देश के अनुसूचित जाति लोगों को भड़काते हैं। इनका काम केवल भड़काने का है, ऊंच नीच की राजनीति करने का है, जात पात में बांटकर अपनी सत्ता चलाने का है, और कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास। अब केवल ढींगरा जी, सदन में आप महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? अगर आप विपक्ष में हैं, जनता की आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि कहीं महंगाई बढ़ी है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो आप इस मुद्दे को पुरजोर से क्यों नहीं उठाते हैं? बस एक दिन का प्रदर्शन करके घर बैठ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा दी। आपने देखा होगा कल परसों इनके नेता बहिष्कार कर देते हैं स्टेशन का। भाई बोलिए ना, अपनी बात रखिए, चिल्लाने से क्या होगा? ढींगरा जी कहिए केवल ढींगरा जी। मैं ये कह रहा था, जिस समय मोदी जी 2014 में भाषण देते थे, वो ये कहते थे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और अब मोदी सरकार क्या कर रही है देश के वासियों के लिए, ये आपके सामने जी जो है वो बार बार कभी कहते हैं इसको भड़का दिया, उसको भड़का दिया। अरे भाई, भड़काने का सिलेंडर के साथ क्या लेना देना? भड़काने का पेट्रोल की कीमत के साथ क्या लेना देना? वो तो जेल के साथ लेना देना है ना। ये बताइए, उस समय भानु जी जवाब लीजिए देश जी से मेरा। जी अवधेश जी, देखिए, मैं 2 लाइनर में इनका जवाब देना चाहूंगा। लिखता है उसकी 4 लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपको दस्तूर सुनाना चाहूंगा कि इनके लाभ गाने वाले नहीं दबाया करते, और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते, और मोदी जब लाल हजारों सालों में बैठा होता है, लायक अकल विश्व का दुश्मन बैठा होता है। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है अवधेश जी, मैं रोकूंगा और फाइनल कमेंट पवन धवन जी से लूंगा। चलिए, 44 दिन के अंदर 12 पेट्रोल महंगा हुआ है, 44 दिन के अंदर 12 पेट्रोल महंगा किया है, तो ये बताइए क्यों कर रहे हो? जाति धर्म के आधार पर। ठीक है पवन धवन जी, पवन धवन हेलो। जी, क्या ये महंगाई का सिलसिला, बढ़ती रेटों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, या इस पर लगाम कसने की, इसको रोकने की कोई तरकीब भी है, या रुकेगा भी या नहीं? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में ऑयल प्राइस का फिक्सेशन जो है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे गवर्न होता है। अगर वहाँ इस पे लगाम लगती है तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आज का जो आंकड़ा, अभी तुरंत का आंकड़ा ये है कि जो हम कल $60 पे थे, आज वो $63 पर बैरल हो चुका है आज की तारीख में। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो उसने 10 रुपए और 13 रुपए की वृद्धि मई 2020 में की थी, उसको वापस लेनी पड़ेगी और जनता को उसका बेनिफिट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि राज्य की सरकारों ने भी ये टैक्सेस लगाए थे। नेचुरली व्हाट ट्रैफिक कैन बियर एक प्रिंसिपल है, और लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आएगी जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें डायरेक्ट रिलीफ देने के लिए आगे आना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन धवन जी आपका हमारे साथ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल फिर इस मुद्दे पर कभी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब की बार 100 के पार ये आंकड़ा पेट्रोल और डीजल के दामों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस तरह से लगता नहीं कि इन पर रोकथाम आसानी से लग पाएगी। और आम जनता है कि वो अब त्राहिमाम करने लगी है, पूछने लगी है सरकार से, सरकार ये कैसा अत्याचार। बहरहाल फिलहाल दीजिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।